नमस्कार भाई और बहनों, प्यारे दोस्तों। आप सभी को मेरे चैनल संतोष ब्लॉग में दिल से स्वागत है। आज मैं आपको प्रकृति की गोद में ले चलना चाहती हूँ, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, शांत मंदिर और मन को सुकून देने वाली अद्भुत शांति है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी आज इतनी व्यस्त हो गई है कि हम खुद से ही दूर होते जा रहे हैं। सुबह से शाम तक भाग दौड़, जिम्मेदारियाँ और अनगिनत चिंताएं हमारे मन को थका देती है। लेकिन जब हम प्रकृति की गोद के करीब जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे मन को फिर से ऊर्जा भर रही हो। जब मैं इन विशाल पहाड़ों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये हमारा हमें धैर्य और मजबूती का संदेश दे रहे हैं। ये पहाड़ ना जाने कितनी आंधियाँ, बारिशें और मौसम के बदलाव को सहते हैं, लेकिन फिर भी अडिग खड़े रहते हैं। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें मजबूत बने रहना चाहिए। जब किसी शांत मंदिर की घंटियों की आवाज़ कानों में पड़ती है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। मंदिर केवल ईंट और पत्थरों की बनी इमारतें नहीं होती, बल्कि ये आस्था, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र होते हैं। मंदिर के शांत वातावरण में बैठकर कुछ पल आंखें बंद कर लेने से ऐसा महसूस होता है जैसे सारी चिंताएं धीरे धीरे दूर हो रही हों। यहाँ केवल शांति नहीं होती, सुकून होता है और एक गहरा आत्मिक अनुभव होता है। दोस्तों, भाई और बहनों, प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। बहती हुई नदी हमें आगे बढ़ना सिखाती है, खिलते हुए फूल हमें मुस्कुराना सिखाते हैं, उगता हुआ सूरज हमें हर दिन नई शुरुआत का संदेश देता है और ढलता हुआ सूरज हमें यह याद दिलाता है कि हर अंत के बाद एक नई सुबह हमारा इंतजार करती है। आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है, मेरे ब्लॉग को वॉच करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो वीडियो अच्छी लगे उसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है? और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको मेरी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। मैं नई नई वीडियो अपलोड करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। ओके, आज जब हम इन खूबसूरत पहाड़ों, हरियाली और मंदिरों को देखते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। यदि हम इसकी रक्षा करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता का आनंद ले सकेंगी। कभी कभी जीवन में जब सब कुछ कठिन लगने लगे तो थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताइए। किसी पार्क में बैठिए, पेड़ों को देखिए, पक्षियों की आवाज़ सुनिए या किसी भी मंदिर में कुछ पल शांति से बैठ जाइए। आप पाएंगे कि आपके मन का बोझ हल्का हो गया है। मुझे लगता है कि प्रकृति भगवान की सबसे सुंदर रचना है। यहाँ पर हर पेड़, हर पहाड़, हर फूल और हर हवा का झोंका कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। अब देखिए दोस्तों, हम इस समय वापस आ रहे थे। पूरा माउंटेन्स, मंदिर, बहुत सारे सारे जगह पे, मतलब 4-5 जगह हमारी जो प्रॉपर्टी हमने ली है, वहाँ रुके और हमने इंजॉय किया, वहाँ का दृश्य देखा, नेचर वाइब्स, टेम्पल्स, माउंटेन्स और पीस, वहाँ का पीसफुल इन्वायरमेंट मेरे हमारे दिल को छू गया है। अब हम वापस आ रहे हैं इस समय रास्ते में बैक टू होम के लिए। तो रास्ते में देखिए, यहाँ पे से माउंटेन ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पे प्लेन जगह आ जाती है। मतलब हम अपनी जो रश लाइफ थी जिसमें हम अपने काम में लगे रहते थे, इसको छोड़ के हम बाहर गए थे तो फ्रेश होने के लिए, तो अब वो सब ऊपर छूट गया था। मन तो हमारा जैसे पहाड़ों में रह गया, और इतना हमें वहाँ पे आनंद आया। लेकिन काम पे भी वापस लौटना ज़रूरी है, वहीं तो रहना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। इस समय हम हल्द्वानी से हैं, हल्द्वानी में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेंगे और इसके बाद लंच लेंगे हम लोग यहाँ पे, और इसके बाद हम फिर अपने दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अब मैंने कुछ यहाँ पे पिक्स डाल दिए। देखिए, कैंची धाम मंदिर है, नीम करोली बाबा का मंदिर है, और ये मुक्तेश्वर धाम मंदिर के पिक्स है हमारी। तो ये सब पिक्स हैं जहाँ हमारी प्रॉपर्टी हम रुके थे, वहाँ का गेट है। और ये कुछ पिक्स मैं आपके लिए डाल रही हूँ, आप भी देखिए, एंजॉय करिए। माउंटेन्स एरिया, वहाँ की ग्रीनरी, एक दिन में 2 बार बारिश हो जाती थी। देखिए माउंटेन कितना ऊंचा, मुक्तेश्वर धाम जो मंदिर था ना, वहाँ का माउंटेन बहुत ऊंचा था, एकदम हाईएस्ट पे थे। है महामुक्तेश्वर मंदिर, शंकर जी बहुत हाईएस्ट पे बसे हुए हैं। ये सब नेचुरल पहाड़ियाँ देखिए कितनी सुंदर हैं, एकदम मन को लुभा लेती हैं। देखिए वहाँ का कितना प्यारा दृश्य है।
और हम लोग यहाँ पे सब ऐसे लग रहा था कि हमारा घर यहीं हो जाए, हम यहीं रह जाएं, लेकिन हमें वापस तो लौटना पड़ता है ना अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर पे। तो हमें बहुत आनंद आया। हमने आपके लिए कुछ पिक्स अपलोड की, आप देखिए बैकग्राउंड कितना अच्छा है, इसलिए मैं पिक्स आपको बार बार डाल रही हूँ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।